चित्तौड़गढ़ का किला उदयपुर से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर है ये चित्तौड़गढ़ का विशाल किला। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था और यही किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मेवाड़ की राजधानी माना जाता था। भैरव को पूछते हैं, नकोड़ा भैरव। पाडल पोल, पाडल गेट। 13 किलोमीटर में ये पूरा चित्तौड़गढ़ किला फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ किला यानी एक बार आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि किला यानी एक स्ट्रक्चर होगा, पर ऐसा नहीं है। अलग अलग महलों का एक समूह मिलके ये चित्तौड़गढ़ किला पूरा बनता है। हर एक जगह पर आप बाई कार जा सकते हैं, पार्किंग की भी सुविधा है। ये मेवाड़ है सर। क्यों? अटे खून सस्तो और पानी महंगो है। खून सस्तो पानी महंगो, पर मेवाड़ में ही तो गद्दारी किया सबने। मेवाड़ के लोगों के साथ में गद्दारी की। मेवाड़ के लोगों ने कभी किसी पे गद्दारी नहीं की। मेवाड़ के राजा ने ही गद्दारी करी। किससे? अपना सिंहासन बचाने के लिए शाहजहां के साथ हो गए। तो खम्मा गणी का मतलब ये होता है सर, आप सुखद पधारे हैं। गणी खम्मा का मतलब हम वापस से पधारेंगे। अच्छा, अगर मैंने आपको खम्मा गणी कहा है तो आप सुखद पधारे हैं, आपका स्वागत है। और आप जब जाएंगे तब मुझे गणी खम्मा बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको मेवाड़ी रंग चढ़ गया। इतिहास में चित्तौड़ का नाम सबसे अग्रसर रहा, क्योंकि यहाँ के सारे राजा महाराजा क्रूरतापूर्वक नहीं थे। हमारे यहाँ पे महाराणा प्रताप भी थे तो राणा कुंभा भी थे, राणा सांगा भी थे तो राणा मोकल भी थे, राणा जोरावर सिंह भी थे। इतिहास में उन्हों का नाम सुनहरे पन्नों पे रखा गया है। यहाँ के सेनापति भी ऐसे होते थे कि धड़ कटने के बाद में शरीर लड़ता रहे इस मिट्टी के लिए। वो कभी किसी के नीचे नहीं झुके। कारण राजस्थान की तलवार हाथ से गिरती ना, यहाँ के राजा महाराजाओं की, चित्तौड़ के राजा महाराजाओं की, तो राजस्थान 2 भागों में बट जाता, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी। फिर से इसको बोलो, ये जल्दी जल्दी हो गया। राजस्थान 2 भागों में बटा हुआ है, मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली। मेवाड़ चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी। आज उन्हों के महल पूरे देखने को मिलते हैं मारवाड़ वालों की। मेवाड़ आपको देखने को मिलेगा खंडर। वो अंग्रेजों से मिले, मुगलों से मिले। मेवाड़ कभी किसी का अधीन नहीं हुआ सर। आप इस किले की हर एक मूर्ति को टूटा हुआ देखेंगे। सही बात है। और जिस मिट्टी पे अपन चल रहे हैं ना सर, लोग आते हैं इस मिट्टी को छूते हैं, क्योंकि ये अर्पण और कर्पण की भूमि है। भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ में आप आए हो। इतिहास की वीरांगनाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। जब रानी पद्मावती की बात होती है ना, तो हर इंसान की आंखों में आंसू होता है, क्योंकि वो अकेली नहीं जली, 16,000 रानियां उसके साथ में जली। किस लिए? अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। आज वो किसी का गुलाम होती है ना, तो आप इस चित्तौड़ फोर्ट को कभी देखने के लिए नहीं। चित्तौड़ फोर्ट जो है वो 575 फीट की हाइट पे बना हुआ है। 13 किलोमीटर की परिधि को लेकर बैठा है। 38 किलोमीटर की इसकी किले की सर्कल दीवार है। तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज कुमान सिंह चौहान। आप लकी कह सकते हैं। लकी। हाँ। तो लकी जी, हमारी बेटी ये सवाल पूछ रही है जी। कि जब पद्मावती माता ने जौहर किया जी, तो उस समय 16,000 लोग रहते थे इस गांव में। इस किले पे उस समय 24.5 लाख लोगों की आबादी थी। आज भी किले पे 25,000 परिवार रहते हैं। उनमें से एक हिस्सा मैं भी हूँ। मेरा 800 साल पुराना मकान है इस किले पे। और इतिहास में क्या है सर, राजा महाराजा तो सारे वीर गति को प्राप्त हुए। 30,000, देखिए अलाउद्दीन खिलजी आया ना, तब 16,000 रानियों ने जौहर किया। 30,000 योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। 3 लाख लोगों को कत्लेआम किया गया। 20 लाख लोगों को सूले पर चढ़ाया गया। 18,000 छोटे छोटे से बच्चों की गर्दन को काटकर निकलने वाले रक्त से चावल को खाया गया। देखने के लिए बच्चा नहीं था। किला पूरा डैमेज हो चुका था, भूतिया हॉरर। यहाँ पे इंसान नहीं था। फिर यहाँ से एक पुजारी गया कुंभलगढ़। राणा कुंभा को बोला आपके पूर्वजों की जो जमीन है वो खंडर पड़ी है। तो गुजरात की गिरनार से 2 तांत्रिक को लाया, इस किले का शुद्धिकरण करवाया। उसके बाद में वापस इस किले पे लोगों का चाल चलन और आना जाना हुआ। बाकी उससे पहले किला वापस डैमेज हो चुका था, खंडर हो चुका था। अलाउद्दीन खिलजी ने आधे घंटे में चित्तौड़ को 300 साल के लिए वीरान कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो था
वो मन में एक चाह बनाकर आया था कि दुनिया की हर नायाब चीज उसकी होगी और चित्तौड़ उसका सबसे पहला पॉइंट होगा। उसमें सबसे खूबसूरत चीज रानी पद्मावती, जो पानी भी पीती तो गले से देखने को मिलता। पानी भी पीती तो गले से देखने को मिलता। इतनी गोरी जी। अरे और ऐसी रानी जब उसकी होती तब चित्तौड़ की और यहाँ के राजा महाराजाओं की तो आभा वैसे मिट्टी में मिल जाती। तो उन्होंने क्या है, मिट्टी में नहीं मिलने दी, उन्होंने मरना पसंद किया। आप बोल रहे हैं कि राजा महाराजा मुगलों से मिले, देखिए मुगल में भी हुमायूं भी था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे थे। आज किले पे एक मजार बनी हुई है। मैं किसी धर्म को छेड़ना नहीं चाहता सर। और सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ पे उन लोगों को हमेशा सराहना की गई है जिन्होंने क्या इस इतिहास को बचाने में, इस मिट्टी के लिए। तो हम पूरा किला घूमेंगे और हमें बहुत अच्छे हमारे गाइड मिल गए हैं। ये पूरा किला खुमान सिंह चौहान, जिसको प्यार से सब लकी बुलाते हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। तो अगले 4 से 5 वीडियो मैंने डाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, और पूरा डिटेल में हर एक चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है। वंशज है ना। देखिए मैं बताता हूँ, महाराणा प्रताप ने जो रियासतें बांटी थी ना, कुछ 148 रियासतें थी। गाड़ी आगे ले लो, तो पुलिस वाला इशारा कर। तो 148 रियासतें थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी चित्तौड़गढ़। उनके बेटे अमर सिंह ने जब युद्ध हुआ अकबर और हल्दी घाटी के बीच में, लकी किधर सीधे जाके राइट ले। एशिया का सबसे सस्ता किला है ये, इधर पूरा शहर बसा हुआ है सर, आप देखें। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसके जीवन में उसने क्या है, बहुत बड़े बड़े निश्चय किए। अकबर ने बड़े बड़े निश्चय किए, मेवाड़ को ले लेंगे, मेवाड़ पे राज करेंगे। तो क्या उन्होंने पहले से रियासतें बांट रखी थी। सबसे बड़ी रियासत थी चित्तौड़गढ़, जिसका खुद काम महाराणा प्रताप के हाथों में था। और साथ में थे उनके बेटे अमर सिंह। अमर सिंह के हाथों में सारी रियासतें चली गई। चित्तौड़ की सबसे बड़ी रियासत कहाँ पे आ गई? महाराणा प्रताप के हाथ में। उसमें क्या है, आदिवासियों का बहुत बड़ा वो रहा। तो आदिवासियों का भी एक मतलब ताम्रपत्र हमारे चित्तौड़ में रखा गया है। आपका जो टिकट है ना यहाँ पे, वो मराठा वंश की कुलदेवी तुलजा भवानी। ऐसे ही आपके गुजराती वंश की जो बाण माता है बाणेश्वरी, उनका भी 1000-2000 साल पुराना मंदिर इस किले पे। तो उस समय क्या है, आदिवासियों को यहाँ पे ज्यादा मान सम्मान मिला, क्योंकि महाराणा प्रताप अकेले थे। उनके साथ में लड़ने वाले केवल अमर सिंह और आदिवासी थे। यहाँ से अपन को टिकट लेना है, 40 रुपए पर पर्सन टिकट है। 15 साल से नीचे वालों का टिकट नहीं है। तो 100 रुपये कुंभा तो कुंभलगढ़ वाले टिकट का कितना रुपए हुआ? 40 रुपए पर पर्सन टिकट है। एशिया का सबसे सस्ता किला है ये। और एक ही पार्किंग का टिकट, ये पैसे लीजिए, एक ही पार्किंग का टिकट पूरे किले में काम आता है। आपको कोई ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता। यहाँ पे किसी चीज पे जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। चित्तौड़ फोर्ट का एक बहुत बड़ा रीजन है जीएसटी टैक्स। और 15 साल के नीचे उनका टिकट फ्री रहता है, विकलांग का फ्री रहता है, आर्मी वालों का फ्री रहता है। तो आप देखें, क्योंकि आपने मुझे 4 बजे तक का बोला है ना, 7 बजे तक का बोला है। 6:30 बजे 6 बजे किला बंद होता है। तो वो लाइट एंड साउंड शो एक होता है ना, वो बाहर होता है इसी जगह पे। रात को देखने के लिए लाइट एंड साउंड शो होता है, वो किले के बाहर। वो भी अपने देखेंगे। हाँ, यहाँ पे हर तो लाइट एंड साउंड हाँ, यहाँ से लाइट एंड साउंड शो का टिकट लेना होता है। अभी अपन किले के रास्ते में, किले पे पहुंचे नहीं है। तो अपने 11 पॉइंट से हर जगह अपन को उतरना, बैठना, घूमना होता है। गाड़ी से आगे पीछे जाना होता है। ठीक है, ये आपका टिकट है। देखिए मैम, ये जो टिकट है इस पे 40 रुपए लिखा हुआ है, राइट लेना है। लेकिन आपका टिकट 35 रुपए है। 5 रुपए आपको जाता है आदिवासियों को। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोग इस किले को देखने के लिए नहीं आते, लोग यहाँ पे आदिवासियों के लिए आते हैं। तो आदिवासी कहाँ दिखते? ये मीरा मंदिर। ये मीरा मंदिर है। मीरा जो है चित्तौड़ की कुलवधू थी, बहू। राणा सांगा के जो सबसे छोटे बेटे थे भोजराज, उनसे मीरा का शादी हुआ था। अच्छा। मीरा मंदिर जो है वो काफी इम्पोर्टेंट पैलेस है। तो अपन पहले मीरा मंदिर देखेंगे, स्लीपर ऊपर ही खोलेंगे अपन।
कृष्ण, राधा और बलराम राणा कुंभा जी ने बनवाया था। शताब्दी में एक ऐसे राजा जिन्होंने शरीर पे 84 घाव थे, उसके बाद में भी जब वो युद्ध में उतरते थे तो विजय प्राप्त करके आते थे। एक आंख से काने, एक हाथ से लूले और एक पांव से लंगड़े थे। फिर भी 213 युद्ध उन्होंने अपने जीवन में जीते। और जब उन्होंने अपनी जीत का प्रमाण, अपने धन का प्रमाण करने के लिए, लोगों के बीच में कुछ बनाने के लिए सोचा, तो इस मंदिर का निर्माण कराना उन्होंने सही समझा। क्योंकि उस समय क्या है, लोग अपने मकान में और अपनी गाड़ियों में पैसा ज़्यादा खर्च करते थे। उस समय सभी को रोल्स रॉयल पसंद आती थी, वो राजा महाराजाओं की बहुत खूबी पसंद थी। हमारे यहाँ के राजा महाराजा अपना पैसा धन को उड़ाने में खर्च नहीं करते थे, ऐसे विशाल मंदिर बनाते थे जिनमें साक्षात कला निवास करती है। ये मंदिर सामने से देखने से सोमनाथ की तरह और उत्तर दिशा से देखने से उड़ीसा के जगन्नाथ की तरह दिखता है। इस मंदिर में पहले भगवान विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तोड़ी गई। हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, इसलिए आदित्य बिरला सीमेंट ने 2002 में कृष्ण, बलराम, राधा जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। सामने जो लक्ष्मी प्रतिमा देखते हैं वो मुद्रा अवस्था में 1000 मूर्ति बनाने के बाद में जो सबसे अद्भुत मूर्ति था उसको ऊपर लगाया गया, जो बहुत कम देखने को मिलता है। अभी जो कृष्ण, बलराम, राधा जी की मूर्ति है वो 2002 में आदित्य बिरला सीमेंट ने लगवाई है। गरुड़ देव जो है भगवान विष्णु के वाहन है, वो उसी जमाने से यहीं। मंदिर के आसपास में आप छोटे मोटे पार्ट्स लगे हुए देख रहे हैं दीवारों पर। जब इन मंदिरों को तोड़ा गया तो कुछ अच्छे नक्काशीकार करे हुए पत्थर बच गए थे, तो उन्हों को इन दीवारों में यूज लेकर लगाया गया। ये दीवारों के 4 परखोटे बाद में बनाए गए। अभी जो अपन देखने के लिए आए हैं वो मीरा मंदिर है, तो अपन मीरा मंदिर की तरफ चलेंगे। हुनार राजा जो बिल्कुल स्वाभावी थे, बोले बाले थे, लोगों से उनका कोई मतलब नहीं था, जिनका नाम था भोजराज। राणा सांगा के सबसे छोटे बेटे भोजराज से जब मीरा की शादी हुई तब वो शादी करके चित्तौड़ आई। पति को कहने लगी, मेरे तो गिरधर ना कर दूसरा ना कोई। पति समझ गया ये भगवान की भक्ति के लिए आई है। लेकिन जब उनके पति ने पूछा कि आपको भगवान से प्रेम कैसे हुआ, तो मीरा ने क्या कहा पता है आपको? मैं 2 साल की थी। मीरा बोलती है, मैं 2 साल की थी, मेरे मदर एक्सपायर हो गए थे। पिताजी का नाम रतन सिंह, दादा का नाम दूधा राव जी था। अब मेरी सारी देखरेख किसके पास आ गई? दादा दादी के पास में। पिताजी कारबार राजपाट में उलझे रहते थे, तो उनके दादाजी दूधा राव ने उनको बड़े प्रेम से बड़ा किया। जब मीरा 10 साल की उम्र में आ गई तब मीरा के घर के बाहर से बारात निकल रही थी। तो मीरा ने अपने दादा से पूछा, दादा क्या है? दादा ने कहा, बेटा बारात है। घोड़े पे कौन बैठा है? दूल्हा है। मेरा दूल्हा कहाँ है? तो अंदर से कृष्ण मूर्ति लाकर मीरा के हाथों में दे दी और कहने लगे कि यही तेरा पति है। मीरा उस दिन से कृष्ण को अपना पति मानने लगी। ये सारी बात मीरा ने अपने पति को बताया। पति ने मीरा के भाव का सम्मान किया। इसी मंदिर में उनके साथ में रहता और पूजा पाठ करने में उनका सहयोग करता था। जब पति की मृत्यु इस मंदिर में नेचुरल तरीके से हुई तो मीरा ने श्रृंगार नहीं उतारा। जहाँ पे चित्तौड़ में सती प्रथा थी, मुंडन प्रथा थी, वहाँ पे मीरा ने श्रृंगार ही नहीं उतारा, क्योंकि वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीरा को बार बार प्रताड़ित किया गया। देवर और जेठ के द्वारा विषपान कराया इस मंदिर में, जो मीरा ने हरे कृष्णा हरे रामा कहते हुए किया। वो जो विष था वो अमृत में परिवर्तन हो गया। मीरा यहाँ से परेशान होकर मथुरा, वृंदावन, काशी, नंदगांव चली गई। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जो मीरा के गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाकर चित्तौड़ लेकर आए। गुरु जी मोचित समाज के, राजा महाराजा ज्यादा आरक्षण नहीं देते थे छोटी समाज वालों को उस जमाने में। तो मीरा की गुरु ने जाने का बन बना लिया। मीरा अकेली पड़ गई, आंखों में आंसू लेकर रोने लगी। गुरुदेव आप ही चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तो गुरु ने उस समय पंचभूतों का ज्ञान मीरा को करवाया। यहाँ पे गुरु के फुटप्रिंट है। पहले मीरा गुरु के फुटप्रिंट की पूजा करती, फिर बाद में भगवान की पूजा करती। लेकिन ऊपर जब आप देखते हैं तो 1 माउथ 2 हैंड 5 बॉडी, 1 माउथ 2 हैंड 5 बॉडी। मनुष्य के पास में एक फेस है, 2 हाथ है, लेकिन वो पंचभूतों से भरा है। प्रकृति पंचभूतानी श्री रत्नानी परमेश्वरम। प्रकृति ने 5 भूत दिए हैं, तो वायु, अग्नि, मिट्टी, इन सभी से मिलाकर बना है। मीरा को पंचभूतों का ज्ञान हो गया।
मीरा यहाँ से कहाँ चली गई? गुजरात। गुजरात की द्वारकाधीश मंदिर में मूर्ति रखी और उसी मूर्ति में समाहित हो। 2 स्त्रियों की मृत्यु का प्रमाण नहीं, एक मीरा जो मूर्ति में समा गई, एक सीता जो जमीन में समा गई। लेकिन आज इतनी सारी मूर्तियां, अपन किसी मूर्ति में उतर सकते हैं क्या? मीरा को उस मूर्ति में उतरने के लिए 2 सेकंड का समय नहीं लगा। और इतिहास में मीरा को उस समय भक्ति और शक्ति की नगरी के नाम से चित्तौड़ का नाम देने में सबसे सर्वप्रथम काम किया। मीरा ने उस जमाने में सती प्रथा का विरोध किया, लेकिन वहीं पे जब रानी पद्मिनी की बात आती है तो उसने सती होकर चित्तौड़ का आत्मसम्मान बचाया, आग में कूदकर जलकर चित्तौड़ का मान सम्मान बचाया। इतिहास में रानी पद्मिनी का इतिहास जो है वो सबसे उल्लेखनीय रहा और सबसे बड़ा इतिहास रहा चित्तौड़ का, क्योंकि रानी पद्मावती कोई रानी नहीं थी, वो यहाँ के राजा की दूसरी पत्नी, रावल रतन सिंह जो थे ना, उनकी पहली पत्नी थी नागवंती, दूसरी पत्नी थी रानी पद्मिनी। जब रानी पद्मिनी से शादी हुई तो मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन जब शादी के 8 महीने बाद जौहर हुआ तो 16,000 रानियां उस औरत के साथ में थी। मतलब वो कितनी शक्तिशाली थी, लोगों को किस तरीके से अपना बना सकती थी, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। लेकिन मीरा की अगर अपन बात करें तो मीरा को कृष्ण भगवान के अंदर ही रुचि थी, उनको दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। इस मंदिर में बैठे बैठे मीरा श्लोक लिखती है, शाम सूरत मोए देखिए प्रीत मिले ना मोए। उन्होंने शाम की सूरत बहुत बार देखी, लेकिन प्रेम नहीं मिल पाया, क्योंकि कृष्ण की तो बहुत सारी रानियां थी, जिसमें से मीरा एक उनकी भक्तिकार नजर आई। रानी नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी भक्त का दर्जा उसको मिला। इस मंदिर में पहले मीरा की पेंटिंग का पूजा होता था। मूर्ति भी आदित्य बिरला सीमेंट ने 2002 में लगाया। मंदिर में मूर्ति का फोटो ले सकते हैं सेल्फी में। अंदर जाए, मीरा के मंदिर के दर्शन करें। एरिया है ये जिसमें अपन घूमने वाले हैं। किला वेल मछली के आकार में बना है, मुंह में चंदन का खेती, पेट में सारे घूमने वाले पॉइंट और पूंछ में आज भी राजा महाराजा के वंशज रहते हैं। मेरा जो मकान है 800 साल पुराना मकान है, जिसमें 106 रूम्स हैं। 133 मंदिर थे, जिसमें से आज 106 मंदिर बचे हैं और 70 मंदिर में पूजा होता है। भगवान विष्णु है और उनका फैमिली है। ये भगवान विष्णु, ये उनकी पत्नी लक्ष्मी, ये उनकी बेटी उमा, ये उनकी बेटी रमा और ये उनकी बेटी कुमा। अब यहाँ पे भी रमा और कुमा को बताया जा रहा है, यहाँ पे भी रमा और कुमा को बताया जा रहा है। इतिहास में 2 पहलू हैं, नर्क और स्वर्ग। नर्क में भी उमा और कुमा मिलेंगे और स्वर्ग में भी उमा और कुमा मिलेंगे। यमराज केवल सजा को देता है, सजा को तय कौन करता है? उमा और कुमा। इन्हों को भगवान ने इसी काम के लिए जन्म दिया। इतिहास में इन्हों की पूजा पाठ नहीं हुई। जैसे अच्छा। आज भगवान शिव के सारे बच्चों की पूजा होती है, लक्ष्मी की होती है, सरस्वती की। इन्हों की पूजा नहीं हुई, क्योंकि उमा और कुमा एक सपने से उत्पन्न हुए। जब विष्णु ने सपना देखा लक्ष्मी के साथ में, तो उसमें जो जो सपने में किरदार निभा रहे थे वो उमा और कुमा थे। अब स्वर्ग में भी है और नर्क में भी है। उनके बच्चों का मतलब देख रहे हैं, प्रभाव इतना है कि स्वर्ग में भी उनसे मिलन हो रहा है और नर्क में भी मिलन मिल रहा है। आपको स्वर्ग, आपने अच्छे कर्म किए, आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी ये 2 मिलेंगे। कौन मिलेंगे? उमा और कुमा। और आपने अगर अच्छे कर्म नहीं किए, आप नर्क में जाएंगे तो भी ये 2 लोग मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या है, नर्क में ये नर्क की तरह ही आपसे बात करने वाले, और स्वर्ग में मिले तो स्वर्ग में भी आपकी तरह ही बात करने वाले। जैसे आप ये नहीं पता था। हाँ, पहली बार। ये क्या है, यहाँ पे आप यहाँ चंदन की खुशबू कैसे है? 700 एकड़ में चंदन का खेती होता है किले पे। यहाँ का चंदन 15 कलर में पाया जाता है। यहाँ का चंदन बेचा नहीं जाता। कुछ चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 किलोमीटर में सीताफल जानते, उसका खेती होता है। यहाँ पे सीताफल तोड़ने पे 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने का जेल। नहीं, जेल हटा दे, जुर्माना भर देता हूँ तो सीताफल में जेल तो भरना ही है। जेल भरना ही है, क्योंकि सीताफल क्या है, आपको खाने के लिए चाहिए। खाने के लिए गवर्नमेंट टेंडर आता है, सीजन आता है तो टेंडर देती है, खाने को लिए मिलता है। लेकिन पेड़ पौधे क्या है, आदिवासी से जुड़े हुए। अभी गाड़ी में बैठना, गाड़ी में बैठ के अपन नेक्स्ट पॉइंट चल रहे हैं। नहीं इधर है, इधर चंदन इधर है। हाँ इधर, अभी अपन विजयस्तंभ चल रहे हैं। ये इधर अभी बहुत सारा लोग हैं। हाँ वो बहुत सारा, हर एक को यही बोलता है, करने से नहीं, करने से नहीं। ये तो क्या विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विजयस्तंभ। आप चित्तौड़ फोर्ट आए सर पहले? नहीं रे, मैं पहली बार आ रहा हूँ, चित्तौड़ नहीं आया। चित्तौड़ नहीं। आप कभी भी चित्तौड़ पधारते तो आप यूँ ना समझना कि आपका एक गाइड है, आपका एक बेटा है। हाँ। आप कभी भी मेरे घर पे आके आप
आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।